फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको विवाह रेखा के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। यानी कि विवाह रेखा बताएगी कि पति पत्नी प्रेमी के रहस्य के बारे में, विवाह और विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, यह जानने की जिज्ञासा अधिकांश लोगों में रहती है। आप अपनी हथेली में विद्यमान रेखाओं के माध्यम से विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको अपने हथेली में उपस्थित विवाह रेखा का सूक्ष्म अध्ययन करना अति आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं विवाह रेखा होती कहाँ पर है, उसके बारे में पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यह जो सबसे छोटी उंगली है, इसके जो नीचे का एरिया है, इसको बुध पर्वत कहा जाता है। और यह जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है यहाँ तक, इसको कहा जाता है हार्ट लाइन, हृदय की रेखा। तो विवाह रेखा आमतौर पर लोगों के इस बुध पर्वत की उंगली और हार्ट लाइन के मध्य में देखने को मिलती है। यहाँ पर तकरीबन एक ऐसी लाइन होती है जिसको हम विवाह रेखा कहते हैं। यानी कनिष्ठिका उंगली के नीचे हृदय रेखा के ऊपर तथा बुध पर्वत पर हथेली के बाहरी ओर से, यानी ये बाहरी ओर से आने वाली रेखा विवाह रेखा कहलाती है। और कनिष्ठिका उंगली के नीचे वाले भाग को बुध पर्वत कहा जाता है। इस पूरे एरिया को विवाह रेखा एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं। और यह रेखा बहुत ही प्रसिद्ध रेखा है। अक्सर यह देखा जाता है कि लड़के लड़कियां एक दूसरे के हाथों में एक से अधिक रेखा को देखकर कहते हैं कि आपकी 2 शादियां होगी या किसी अन्य लड़का या लड़की से संबंध होगा, इत्यादि इत्यादि ऐसी बातें आमतौर पे आपको सुनने को मिलती रहती हैं। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हस्तरेखा का एक सर्वमान्य नियम है कि जो भी रेखा आपके हाथ में है वह बिल्कुल स्पष्ट, बारीक, गहराई लिए हुए तथा सुंदर हो तभी अच्छी मानी जाती है। यदि आपकी रेखा स्पष्ट नहीं है या रेखा टूटी हुई है, उस पर द्वीप का चिन्ह है यानी कि आइलैंड का चिन्ह है, या कोई और ऐसा चिन्ह है जिसको जाला कह सकते हैं, जिसको हम जाली बनती है या कुछ ऐसी है, तो उससे दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आएंगी। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी हथेली में उपस्थित विवाह रेखा क्या कहती है। यह रेखा यह भी बताती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। यदि आपकी हथेली में एक से अधिक विवाह की रेखाएं, तो यह परिणय संबंध की ओर इशारा करती हैं। यानी कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के एक से अधिक ऐसे 2 लाइनें होती हैं और कई लोगों की तो 3 लाइनें भी होती हैं, जिनमें से एक लाइन बड़ी होती है और 2 छोटी होती हैं। या कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति के हाथ में 2 एक जैसी लाइनें, एक बराबर की लंबाई लिए लाइनें होती हैं। तो इनको हम कई बार तो 2 अगर इक्वल साइज की लाइनें होती हैं तो 2 विवाह माने जाते हैं। अगर एक लाइन छोटी है और एक बड़ी है तो छोटी लाइन को हम अट्रैक्शन की लाइन कह सकते हैं, प्रेम की लाइन कह सकते हैं। लेकिन जो मेन लाइन होती है, जो बड़ी होती है और क्लियर होती है, वो विवाह की रेखा होती है। यदि विवाह रेखा हृदय रेखा से बहुत नजदीक हो, यानी ये हृदय रेखा है और ये बुध है, अगर इसके बहुत नजदीक है लाइन, यानी कि यहाँ है, तो अगर हृदय रेखा से बहुत नजदीक हो तो 20 वर्ष से पूर्व ही परिणय संबंध होने की सूचना, यानी विवाह, उस व्यक्ति का विवाह या कोई ऐसा प्रेम संबंध 20 की आयु से पहले ही हो जाता है। और यदि विवाह रेखा छोटी उंगली तथा हृदय रेखा के मध्य में हो तो 22-23 वर्ष की आयु में परिणय संबंध होने की सूचना देती है। यानी मध्य इसका यहाँ हो गया तकरीबन, अगर हम दोनों के बीच का सेंटर निकालें तो तकरीबन यहाँ हो गया। अगर ये लाइन यहाँ पर है तो ये 22-23 की आयु में परिणय संबंध होने का सूचना हमें देती है। यानी इस आयु में जाकर उस व्यक्ति का विवाह हो सकता है या विवाह के इक्वल कोई ऐसा लव अफेयर हो सकता है जिसको हम विवाह के इक्वल मानते हों। आगे चलते हैं। यदि किसी महिला के हाथ में विवाह रेखा के प्रारंभ में कोई द्वीप का चिन्ह है तो उस महिला की शादी किसी धोखे से होने की संभावना है। साथ ही यह द्वीप इस बात का भी इशारा करता है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। द्वीप का चिन्ह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ। द्वीप का चिन्ह कुछ ऐसा होता है, यानी कि एक दोनों तरफ से जुड़ा हुआ और बीच में खाली स्थान, ऐसे को हम द्वीप का चिन्ह कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा को काटती हुई नीचे की ओर चली जाए, ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, ये विवाह रेखा, अगर किसी व्यक्ति की विवाह रेखा ऐसे हृदय रेखा को काटती हुई नीचे की तरफ चली जाए तो यह अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखा जीवन साथी के लिए खतरे की घंटी है। साथ ही व्यक्ति प्रणय अथवा विवाह को लेकर हमेशा दुखी या परेशान रह सकता है, ऐसा देखा गया है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो, ड्रॉ करते हैं उसको,
ये जो माउंट होता है जिसको मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसके नीचे ये मैंने गोला ड्रॉ किया, इसको सूर्य का माउंट कहते हैं, सन का माउंट कहते हैं। तो इसी के बारे में अभी बात करने जा रहा हूँ। यदि किसी व्यक्ति की लाइन, जो विवाह की लाइन है, ये आगे बढ़ रही हो ऐसे सूर्य की तरफ, या सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो, या वहां तक पहुंच जाए, या हो सकता है यहां तक पहुंच ही जाए, ऐसे ये लंबी लाइन हो, तो यह इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति का जीवन साथी अवश्य ही समृद्ध और संपन्न परिवार से होगा, यानी बहुत ही धनी परिवार से होगा उसका जीवन साथी। चाहे ये लाइन लड़के के हाथ में हो या लड़की के हाथ में हो, तो उसका जो जीवन साथी, उसका जो हस्बैंड या वाइफ होगा, वो बहुत ही अमीर और संपन्न होगा और बहुत ही बड़ी हस्ती हो सकता है। यदि बुध पर्वत से आने वाली कोई रेखा विवाह रेखा को काट दे, अब मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, ये बुध है, इसमें से कोई आने वाली रेखा ऐसे इसको काट दे, ये बहुत ब्रीक लाइनें होती हैं। यहाँ पर मेरा जो पेंसिल है ये बहुत मोटा ड्रॉ कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही ब्रीक सी लाइन अगर ऐसे काट दे तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन में, उस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे चलते हैं। यदि किसी पुरुष के बाएं हाथ में 2 विवाह की रेखाएं हों और दाएं हाथ में 1 विवाह की रेखा हो, बाएं और दाएं को समझ लें, मैं इसको एक और इंग्लिश में बता देता हूं। बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड में अगर ऐसी 2 लाइनें हों, ड्रॉ करता हूं एक बार, अगर किसी पुरुष के लेफ्ट हैंड में ऐसी 2 लाइनें हों और राइट हैंड में सिर्फ 1 लाइन हो, तो ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि यह बहुत ही अच्छा और शुभ चिन्ह है। तो ऐसे लोगों की पत्नी सर्वगुण संपन्न होती है तथा इन लोगों की पत्नी पति का बहुत अधिक ध्यान रखने वाली और बहुत अधिक प्रेम करने वाली होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ है। आप अपने हाथ में देखें कि कहीं आपके लेफ्ट हैंड में 2 और राइट हैंड में 1 लाइन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ये मत सोचिए कि आपकी 2 शादियां होने वाली, शादी एक ही होगी, लेकिन पत्नी आपको बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत प्यार करने वाली मिलेगी। यदि दाएं हाथ में 2 विवाह रेखा हो और बाएं हाथ में 1 विवाह, तो ऐसे लोगों की पत्नी अपने पति का अधिक ध्यान रखने वाली नहीं होती। यानी अब जो मैं पहले बता के हटा हूं बिल्कुल उसके उल्ट, यानी राइट हैंड में 2 लाइनें हो और लेफ्ट में 1 हो, तो ये उसका बिल्कुल ही उल्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी अपने हस्बैंड का ध्यान ही नहीं रखती। दोनों हाथों में विवाह रेखा एक जैसी हो तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होता है। इनका अपने जीवन साथी से सामंजस्य यानी सिंक्रोनाइजेशन बनी रहती है, बहुत ही अच्छी लाइफ इनकी गुजरती है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ी हुई हो, ड्रॉ करके बताता हूं, यानी ये जो विवाह रेखा है अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हो, मुड़ी हुई हो, यानी कि छोटी उंगली की तरफ, और कनिष्ठा उंगली तक पहुंच जाए और यहाँ टच कर जाए आके, यानी हम कह देते हैं कि यहाँ तक पहुंच जाए, यहाँ थोड़ी सी मुड़ी हो, टच करने को हो रही हो, जो टच कर जाए, ऐसे व्यक्ति के विवाह में बहुत ही परेशानियां आती हैं। यही नहीं, सामान्यतः यह होता है कि विवाह होना ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया कि विवाह हो ही नहीं पाता, और विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। यदि विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल के समान चिन्ह दिखाई दे रहा हो, ड्रॉ करके बताता हूं आपको, ये विवाह रेखा है और अगर इसके एंड पार्ट में जाके एक त्रिशूल जैसा छोटी ब्रीक लाइनों का होगा, जो बहुत ही, यहाँ पे थोड़ी लाइनें मोटी बन रही हैं, एक त्रिशूल जैसा चिन्ह दिखाई दे, तो व्यक्ति अपने जीवन साथी को बहुत अधिक प्रेम करता है। ऐसा देखा गया है। कभी कभी ऐसा प्रेम इतना बढ़ जाता है कि बाद में जातक के दाम्पत्य जीवन में उदासीनता आने लगती है, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेम करता है और बहुत ज्यादा प्रेम करना भी खतरनाक हो सकता है। यदि विवाह रेखा को कोई और रेखा काट रही हो तो शादी देर से होने की सूचना दे रहा है और विवाह में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि विवाह रेखा, व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान बनता हो कहीं से भी, यानी ये जो लाइन है इस पर छोटा सा कोई ब्रीक सी लाइन होगा, ऐसे क्रॉस का निशान बन जाए, तो यह जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होता और ऐसा होने पर जीवन साथी के जल्दी गुजर जाने की यानी कि मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। यदि विवाह रेखा पर कोई वर्ग का चिन्ह है तो वह जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य का संकेत देता है। तो ये कुछ जानकारियां थी विवाह रेखा के बारे में। मैं पहले वैसे एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मेरा ये वीडियो दोबारा बनाने का मतलब था कि कुछ चीजें जो रह गई थी उनको मैंने इसमें कवर किया है। अगर वर्ग का चिन्ह है तो यह भी
इस तरह का स्क्वायर का पतली लाइनों का चिन्ह बनता है, तो यह भी जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य का संकेत देता है। तो दोस्तों, अगर विवाह रेखा के बारे में आपको कोई और प्रश्न है तो आप मेरे नीचे कमेंट्स में लिखें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।